और मैंने आपको सुपर वुमेन कहा है। ये मुझे लगता है जी कि मैं नहीं, पाकिस्तान की हर वो औरत जो कि ना सिर्फ अपना घर संभालती है, बच्चे अपने पालती है और उसके साथ साथ काम भी करती है, लेकिन ये आसान काम नहीं है किसी के लिए भी। हम अंडर एस्टिमेट करते हैं एक माँ को, एक हाउसवाइफ को, लेकिन जब से मैं हाउसवाइफ बनी हूँ तो मैं कहती हूँ सबसे मुश्किल काम है। बाकी ये सुपर वुमेन ही हैं जो काम करती हैं और फिर साथ साथ में घर भी चलाती हैं। नहीं, जो काम आप करती हैं ये तो आम हाउसवाइफ नहीं करती हैं। नहीं है, मुझे लगता है कि सारी औरतें यही काम नहीं करती हैं। ना वो डीवीडी ठीक कर सकती हैं, ना वो लाइटें चेंज कर सकती हैं, ये काम वो नहीं कर सकती हैं। नहीं, ये मेरा ख्याल ये हमारे मेरी जनरेशन का या मेरी अम्मी का साथ भी, एक्चुअली मेरी अम्मी ये करती थी। हमारे घर में कभी भी मुलाजिम नहीं होते थे जब हम बड़े हो रहे थे, इसलिए कि बाहर रहते थे तो अम्मी सारा काम करती थी। तो उनको देख कर ना, वो अभी भी यही है, अभी भी वो इलेक्ट्रिशियन नहीं मंगवाएंगी, वो कहेंगी नहीं मैं खुद ही ठीक कर लेती हूँ। वो पेचकस निकालती हैं और सारा, तो उनसे मैंने मेरा ख्याल सीखा है। तो हमें कभी भी हमारे वालिदैन ने नहीं डिस्क्रिमिनेट नहीं किया कि ये लड़कियों का काम है और ये लड़कों का काम है, कि काम है, कोई भी कर ले। जैसे मेरा ख्याल मैं टायर बदल सकती हूँ और मेरा मियाँ शायद टायर नहीं बदल सकता। बिल्कुल। तो वो सारे काम हमें सिखाए गए थे कि घर में खाना पकाना भी सिखाया था, हालांकि मुझे बिल्कुल शौक नहीं है पकाने का, वो मेरा मियाँ बहुत अच्छा करता है, लेकिन खाना वो अच्छा पकाता है तो वो खाना पका लेगा। बल मैं ज़्यादा अच्छा बदल लेती हूँ तो मैं बदल लूँगी। जितनी आप माशाल्लाह खूबसूरत हैं, आपने अपने घर को भी उतना ही अच्छा रखा हुआ है। हर जगह से एस्थेटिक सेंस झलक रही है। बहुत शुक्रिया कि आपको पसंद आया। मेरे मियाँ को ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन एस्थेटिक्स तो मुझे शौक़ है। मेरा जहेज़ 40 साल पहले से मेरी अम्मा ने जमा करना शुरू किया था, तो उसके बाद मैंने उनको कहा था नहीं आप छोड़ दें जहेज़ के, सब कुछ मैं शादी के बाद ख़ुद करूँगी। पेंटिंग्स मुझे ज़रा कलेक्ट करने का शौक़ था कि हर सालगिरह पे मैं अपने लिए एक पेंटिंग अपने लिए प्रेजेंट लेती हूँ, तो इसलिए ज़रा वो चीज़ें मैंने एक्यूमुलेट कर ली हैं। और मेरे मियाँ को होता है कि बहुत ज़्यादा चीज़ें इसको कम करो, लेकिन उनको ज़रा सादगी ज़्यादा पसंद है। ये जो है, ये वाली पेंटिंग तो बड़ी अच्छी लग रही है, समझ भी आ रही है, लेकिन मुझे उसकी समझ नहीं आई है। वो जी एक NCA के स्टूडेंट थे और उन्होंने ये पेंट की थी, तो मेरे भाई ने ये ख़रीदी और वो कहता था कि मुझे डर बड़ा लगता है इससे। मुझे हालांकि उसको ही डरानी, मुझे नहीं, मेरे मियाँ को भी ज़्यादा पसंद नहीं है। वो शीशे में बच्चे खिड़की से नहीं देख रहे होते, हाँ। ये वो वाला है। लेकिन आप देखें यहाँ से ये तस्वीर लगती है, ये पेंटिंग नहीं लगती, हाँ। लेकिन ये एक पेंटिंग है, ये फोटोग्राफ नहीं है। आपने बड़ी भरपूर ज़िंदगी गुजारी, इतनी ग्लैमरस लाइफ से अब एकदम चेंज आया, अब आप एक हाउसवाइफ हैं, तो यहाँ पे उस लाइफ को मिस नहीं करती हैं आप? बिल्कुल भी नहीं, इसलिए कि वो जो ग्लैमरस पार्ट था वो मेरे लिए एक नौकरी थी। जब मैं वो मेकअप उतारती थी और वो खूबसूरत कपड़े उतारती थी तो मैं अपने नॉर्मल मोड में चली जाती थी। तो मैंने काम जो शुरू किया वो टीवी पे आने के लिए या शोहरत के लिए कभी भी नहीं किया था। मेरे लिए, जैसे मैंने कहा, कि एक नौकरी थी। इट हैपन टू बी कि वो ग्लैमरस ज़िंदगी थी और टीवी पे आते थे तो लोग पहचानते थे। वो पहचानने में मैं इतनी खुश नहीं थी, इसलिए कि आप कुछ भी करो, अब तेल लगा के बाज़ार में जाना वो आप नहीं कर सकते, आप आम इंसान नहीं बन सकते। ये जो सोशल मीडिया आ गया ना, ये आज से 15 साल पहले ज़िंदगियाँ बड़ी हमारी आसान होती थी, लेकिन अब आकर आपको वो पहचानते हैं और वो जो सेल्फ़ी आ जाती है ना, उससे मुझे बड़ी कोफ्त होती है। बट आई कैन अंडरस्टैंड कि लोग क्यों करते हैं, तो वो मैं उस तरह नहीं मिस करती, नहीं करती है। जब सेल्फ़ी बनाते हैं आम तौर पे ये अजीब सा मुँह क्यों बना लेते हैं? पता नहीं, ये मैं भी पूछती रहती हूँ। मैंने आज तक अपनी सेल्फ़ी नहीं ली, ना मुझे लेनी आती है, तो ये आई थिंक फैलती जा रही है बीमारी, और इसका हल जो है पता नहीं क्या है कि ये हर किस्म के मुंह बनाते हैं जी, एक किस्म का नहीं बनाते हैं, हर किस्म का बनाते हैं। बचपन में तो आप टॉम बॉयज टाइप थी, तो जो मॉडलिंग के जो तकाजे हैं, इसकी जो नज़ाकतें हैं, इसमें कैसे ढली फिर? जैसे किसी भी नौकरी के लिए इंसान सीखता है। अगर आप बैंकर हैं तो आप अपना
MBA या कोई मल्टीनेशनल के, तो आप वो पढ़ाई करेंगे। तो मेरा ख्याल काम करने के बाद, इसलिए कि बाय डिफ़ॉल्ट मैं एक मॉडल बनी, मुझे कोई बिल्कुल शौक़ नहीं था, मैं डॉक्टर बन रही थी। बस एक दिन ऐसा हुआ कि कनेड में ही वो जो कॉलेज के अंदर ही फ़ैशन शो होता है, लंबी थी, तो मौका मिल गया। उसके बाद मैंने कहा कि ये तो बड़ा अच्छा तरीका है पैसे कमाने का, तो साइड पे ये भी कर लेती हूँ। मॉडल बनने का क्रेडिट किसको देंगी? मैं जी नीलोफर शाहिद को दूंगी, इसलिए जब ये कनेड में मैं कर रही थी तो उन्होंने कहा था कि वो ये लंबी है, उनका पहला शो था और इसको ले लेते हैं। तो बस वो जैसे मैंने कहा कि उस उम्र में मैं होंगी कोई 19 या 20 साल की उस वक्त, तो 20 साल की उम्र में, एंड माय फादर हैड जस्ट पास्ड अवे, तो वो एक इंडिपेंडेंस, जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिलती है, जो अम्मी के ऊपर इतना बोझ था उस वक्त, तो मैंने सोचा कि अच्छा ये तो एक्स्ट्रा जो अपने लिए कमाना है, पॉकेट मनी चाहिए होती है, तो ये अच्छा तरीका है। तो उसके बाद नीलोफर के बाद आई थिंक अतर शहजाद फोटोग्राफर्स हैं, उन्होंने मेरी तस्वीर ली और फिर खावर रियाज ने भी ली, और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो एक किसी ने तस्वीर देखी और फिर दूसरा शूट आ गया। तो ये क्रेडिट मैं फोटोग्राफर्स को, नीलोफर शाहिद को दूँगी फॉर श्योर। वालदा आपके लिए सपोर्टिव थी या इसके मुखालिफ थी? बहुत ज़्यादा मुखालिफ थी शुरू में, तो ख़ानदान वालों ने भी बहुत अपोज़ किया, लेकिन फिर उस वक्त ये बात थी कि जी जब घर का सरबराह ना हो और अम्मी के ऊपर पूरा प्रेशर आ जाए, तो कोई और तो हमें सपोर्ट नहीं करा, तो अगर मैं अपने आप को सपोर्ट कर रही हूँ तो इसमें कोई हर्ज नहीं होना चाहिए, और मैं बहुत अच्छे लोगों के साथ काम कर रही हूँ। आपकी डेली रूटीन क्या होती है? मेरी डेली रूटीन बहुत बोरिंग है। बच्चों को मैं सुबह 6:30 बजे उठती हूँ, उनको उठा के तैयार करती हूँ, उनको खुद ड्रॉप करने जाते हैं, या मैं या मेरा मियाँ, हमने ड्राइवर नहीं रखा हुआ, इसलिए कि ड्राइव बड़ी खूबसूरत है, बनी गाला में स्कूल है उनका। उसके बाद जी हम दोनों मियाँ बीवी जिम चले जाते हैं। उसके बाद बस घर आकर घर के थोड़े बहुते काम जो होते हैं वो किए, और फिर बच्चों को खुद स्कूल लेने जाती हूँ, और फिर स्कूल के बाद कोशिश होती है कि बच्चों के साथ कोई ना कोई एक्टिविटी रखूँ, या तो हम पार्क चले जाते हैं या फिर कोई भी आउटडोर एक्टिविटी, इसलिए कि मौसम इतना अच्छा है इस्लामाबाद, हवा भी ज़रा साफ़ है, तो वो मौका मिले तो कुछ ना कुछ बाहर करते हैं। 6:30-7 बजे बच्चे सो जाते हैं, वाह, बल्कि 6:30 बजे सुबह उठते हैं, तो इसलिए वो उनको जल्दी सुला देते हैं, और फिर बैठकर मैं टीवी देखती हूँ। आज आपने जिम जाना है या वॉक पे? जिम नहीं जाना, आज मैं वॉक पे जाऊँगी, इसलिए मुझे जिम बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल पसंद नहीं है, वो मैं अपने सिर्फ मियाँ की वजह से जाती हूँ। फनीज़ा अपनी फिटनेस बरकरार रखने के लिए रोज़ाना वर्जिश करती हैं। आपकी सुपर फिटनेस का राज क्या है? ये राज है कि ये सब धोखा है। फिट मैं कहीं से नहीं हूँ, कोशिश हो रही हूँ, और राज है मेरा मियाँ, बिकॉज़ वो जो हैं वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ का ख्याल रखते हैं, वो तो रोज़ जिम भी जाते हैं, मैं सुस्ती में नहीं जाती हूँ। मेरी कोशिश होती है कि मैं हर शाम को आऊँ, आजकल दिन में जा रही हूँ मैं उनके साथ वैसे, लेकिन शाम को आऊँ, कि मैं बच्चों को फिर पार्क इधर वो खेलने के लिए आ जाते हैं, और मैं फिर वॉक कर लेती हूँ। मैंने कोशिश की है कि मैं करना शुरू करूँ अली से इंस्पायर होकर। आमतौर पे लोग ये सोचते हैं कि ये जो दुबले पतले लोग होते हैं ये लंबी उम्र पाते हैं, बूढ़े कम होते हैं। ये जो आप जो वॉक करती हैं, क्या उसके पीछे भी यही सोच कार फरमा है? नहीं, मेरे साथ ये हुआ कि जब मेरी शादी हुई और मेरी बेटी होने वाली थी, उस वक्त से मैंने खाने पीने का बहुत ख्याल रखना शुरू हुआ, बिकॉज़ आई रियलाइज़ कि मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ एक और जान के, तो मैंने बड़ा सोच समझ के खाना शुरू किया। लेकिन हम यूजुअली खाते हैं टेस्ट के लिए, हम हेल्थ के लिए नहीं खाते। तो मैं बड़ी हेल्थ कॉन्शियस हो गई, इसलिए कि मेरी वो वाली शादी तो नहीं थी कि मैं 18 साल की उम्र में शादी हुई, जो पाकिस्तान का कल्चर है। मेरी पाकिस्तान के लिए बहुत बुढ़ापे में शादी हुई, आई वॉज इन माई 30s। तो वो भी था कि जी मैं हेल्दी होंगी, अपना ख्याल रखूँगी, तो मेरे वो बच्चों के ऊपर भी रिफ्लेक्ट करेगा। तो घर में हमारा काफ़ी अच्छा था। और वैसे भी कहते हैं जो कम खाते हैं वैसे भी वो उनकी उम्र ज़्यादा होती है, इससे कि बीमारियाँ कम होती हैं। घर के करीब पुरफिजा पार्क में बाकायदगी से वॉक करने जाती हैं।
सोशल मीडिया फेसबुक के थ्रू मैंने कोई मेरे ख्याल 1 महीना हमने कि क्या कर रहे हो, अब क्या हो रहा है, वो सब कुछ किया। और जब फाइनली मिले तो उन्होंने कहा बस शादी कर लेते हैं। मैंने कहा चलो शादी कर लेते हैं। वनीता आपको कितना है? बहुत कम। मैं बच्चे पाल रही हूँ आजकल, बिल्कुल कुछ नहीं करती, लेकिन अगले साल का मैंने इनको बोला। कह दिया बच्चे पाल रही हूँ, आई कांट से